नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया है? अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसकी आंसर की कब आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या हमें टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, बस 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और अपना जो कीमती समय है उसे आप ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड डेट है आंसर की वो मैं बता दूंगा, कट ऑफ आपको बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा और कुछ ज़रूरी जो अपडेट है वो भी मैं इसमें देने वाला हूं, जो कि हर मेरे भाई बहन को पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज यानी कि 27 मार्च को जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और अगर आप पिछले सालों का अगर आप ट्रेंड देखें तो आरआरबी लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो आंसर की दे देता है। तो इस हिसाब से अगर देखें कि आंसर की जो है वो कब आने की संभावना है, तो आंसर की जो है वो 2 अप्रैल को आने की संभावना है। कब? तो 2 अप्रैल को ये आ सकता है आंसर की। 2 अप्रैल को जो है वो आपका गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार का दिन है और इस दिन जो है वो आपका आंसर की आ सकता है। तो आप ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं देखना है। आप यकीन मानिए, ये जो है ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन आप यकीन मानो कि ये जो है इससे पहले आपके आंसर की नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आंसर की आ जाएगी ना तो आपको एक मौका भी दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने का। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलती है तो आप ऑनलाइन जो है वो ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ प्रति प्रश्न जो है वो कुछ शुल्क भी देना होता है, कुछ फी देना होता है, जो कि आपको अगर सही आप पाए जाते हो तो आपका वो फी रिफंड भी कर दिया जाता है। आंसर की जब आएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा। आप वहां पे जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप वहां पे अपना रिस्पॉन्स शीट यानी कि आंसर की आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि हम ये बहुत शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्या कट ऑफ, तो कट ऑफ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम यूआर की बात करेंगे यानी कि जनरल कैटेगरी की। उसके बाद हम ओबीसी की बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे, किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि आरआरबी जो एनटीपीसी है वो अलग अलग शिफ्ट में, मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, ठीक है। और इसके जो वैकेंसी है वो भी इस बार काफ़ी कम है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कहीं भी कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसकी कट ऑफ जो है वो अलग अलग जोन के अलग अलग कट ऑफ आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो डिपेंड करता है। और जो मैं आपको क्या बताऊं, एक्सपेक्टेड तो मैं बता ही सकता हूँ, एक जो है वो आपको एक सेफ स्कोर मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो और आप यकीन मानना कि उसी के बीच में रहेगा, ठीक है ना। आप जो टीयर 2 की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसी से तो आपको पता चलेगा ना। तो चलो, अगर मैं आपको एक सेफ स्कोर बताता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसके आसपास भी होंगे ना तो भी आप टीयर 2 की तैयारी कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो टीयर 2 जो रिजल्ट है वो करीब आंसर के आने के 2 महीने के बाद आती है और उसके बाद आपको लगभग 1 महीने का ही समय दिया जाता है टीयर 2 के लिए। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद मैं टीयर 2 का तैयारी करूंगा तो फिर आप फिर वहां पे फिर फंस जाओगे, क्योंकि 1 महीने में इसकी पूरी तैयारी नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि अब जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो है वो आपको कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आपको पहले से तैयारी करना होगा। अगर आप तैयारी करेंगे तो उसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको वो सारी चीज़ें आपको काम दे रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, ईवर की बात करते हैं। अगर आपका स्कोर 78 है तो आप तैयारी कीजिए। 78 से ये 83 तक जा सकता है इसका कट ऑफ, 78 से 83 के बीच में इसका रह सकता है। अब इसका देखो कट ऑफ जो है वो इस बार हाई रहेगा, क्योंकि इसकी जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम है। वैकेंसीज क्या है? वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है। और दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है इसमें, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाला, 2024 वाला,
उसके अभी जो फाइनल रिजल्ट जिसके आपने अभी जो टाइपिंग दिया है ना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका फाइनल रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, और इसमें लगभग लगभग 8,000 वैकेंसी हैं। और ये आप सोचो कि अगर 8,000 वैकेंसी है तो 8,000 लोगों ने, 8,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें टाइपिंग दी है, ठीक है। और अगर 8,000 लोगों का वो नौकरी अगर हो गया होता अब तक, तो वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, और जिससे क्या होता कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम होता। क्यों कम होता भाई? क्योंकि अगर ये इन लोगों ने अगर टाइपिंग तक अगर ये पहुंचे हैं, प्री का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया, उसके बाद इन्होंने टाइपिंग दिया, तो कहीं ना कहीं ये टैलेंटेड स्टूडेंट है, ठीक है, इनमें एबिलिटी है, तो ये जो है ये कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस बार जो है वो कट ऑफ जो है वो अधिक रहने की संभावना है। अगर हम ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी की दोस्तों आपको 80 से लेकर के 80, अरे यार ये मैंने क्या लिख दिया, 75 से लेकर के 80 के बीच रहने वाला है, ठीक है। 75 से लेके 80 के बीच अगर है तो आप जो है टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं, और अगर इसके आसपास भी है तो भी आप तैयारी करना, छोड़ना मत, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की इस बार कट ऑफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 76 टू 81 के बीच में। अगर हम एससी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें, तो ये 68 अगर आपका अगर तैयार है नंबर, तो 68 है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, 68 टू 73। अगर हम एसटी की बात करें तो 63 से लेकर के 68 के बीच इसका जो है वो सेफ स्कोर जो है वो आपको होना चाहिए। और ये जो है वो किस प्रकार का स्कोर है, तो ये रॉ स्कोर है, ठीक है ना, रॉ स्कोर है। ये जो है नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में किसी के जो है वो 8 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 1 नंबर बढ़ेंगे, किसी के नंबर नहीं भी बढ़ेंगे, तो वो भी इस पे जो है वो इफेक्ट डालेगा। दोस्तों अगर आपको सारी बातें अगर समझ में अगर आ चुकी है, तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक ये इतना देर तक अगर आपने अगर वीडियो अगर देख लिया है ना, तो अब आप अपना समय बर्बाद मत करना। ये नहीं कि आप जो मेरी कट ऑफ अगर आपको पसंद नहीं आई तो फिर से आप लिखना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वहाँ पे सर्च करना, बहुत सारी वीडियोज आएंगी और आप अपना कीमती समय बर्बाद करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता कभी भी, ठीक है। और क्यों नहीं बता सकता वो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ भी लाता हूँ तो पूरा जो है एनालिसिस करने के बाद ही लाता हूँ। मैं वीडियोज़ भी लाता हूँ तो पूरा एनालिसिस करने के बाद लाता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैं इस तरीके के कट ऑफ का आंसर की का वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन इसका मैं इसलिए बनाया क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत सारी वीडियोज बनाई थी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी शुरू से मेरा वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे वैसे जो है वो कमेंट आए हैं टेलीग्राम पे। अब दोस्तों जो है एक रिक्वेस्ट और है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो पहले से तैयारी करते नहीं है। जब मैं पहले देता हूँ, एग्जाम के पहले देता हूँ वीडियो, तो वो तैयारी नहीं करते, वो देखते नहीं है। अब जब एग्जाम जब शुरू हो जाता है ना, तब वो मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि वो तलाश में रहते हैं ना कि कहाँ से मेरे स्कोर जो है वो जल्दी से बढ़े। तो देखो किसी भी चीज़ का इस दुनिया में शॉर्टकट कभी नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। पहले से तैयारी कीजिए। जैसे कि अभी 12th लेवल का भी एग्जाम होना है, मैं एक वीडियो उसके लिए भी कल एक लेकर के आ रहा हूँ, तो आप उसको भी जरूर देखना, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले से तैयारी किया कीजिए। ये नहीं कि एग्जाम जब आपका है उसके 2-4 दिन पहले एग्जाम शुरू हो जाता है उसके बाद आप लोग वकाते हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 2 दिन 4 दिन पढ़ के अपना जॉब ले लिए होते, ठीक है। सालों की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो मेरे सभी भाई बहन के पास आप शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।